फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मार्को मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। सीन 2 के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें लग रहा है इसके अंदर मार्को की एंट्री होने वाली है। लास्ट सीन के अंदर जब वो बात कर रहे थे कि मार्को को मत बताना कि विक्टर के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बट उन्होंने कहा कि मार्को को पता चल चुका है, किसी एक बंदे ने ऐसा बोला। लेट्स सी आज मार्को की एंट्री होती है। मार्को शायद उसका भाई है और पूरी मूवी जो मार्को के ऊपर ही है। लेट्स सी मार्को कौन है, क्या रिएक्ट करेगा, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो विक्टर बहुत सीधा साधा सा इनोसेंट सा लड़का था, लेकिन उसकी फैमिली मुझे काफी ज्यादा अलग टाइप की लगी। मतलब उनकी फैमिली में ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत इनोसेंट से लोग रहते हैं। वो काफी ज्यादा शार्प माइंड के लग रहे थे और बार बार वो ये बात कह रहे थे कि मार्को को मत पता चले विक्टर के साथ ये सब कुछ हुआ है। तो डेफिनेटली आज हमें मार्को की एंट्री देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 2 को। तुम्हें पता भी है मार्को कौन है? अपना मुंह बंद रखेगा। You shut up. He's a hero. He has huge swag. लेकिन मम्मी अंकल को डॉगी बुलाती है, घर की रक्षा करने वाला डॉगी। वो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारी मॉम उसे लाइक नहीं करती। He is a hero, सुपर हीरो। No, devil. सबके अलग थॉट्स है मार्को को लेकर। अगर हमारी फैमिली में कुछ हो जाता है तो वही आकर बचाते हैं। पर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक दिन हमारे घर पे किसी का कॉल आया था, डेयर डेविल है वो। और रैंसम कॉल। अरे भैया, जॉनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जॉनी, क्या काम है? पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने सोचा कि गोल्ड पे लोन ले लूं। उसके लिए मुझे फोन क्यों किया? किसी बैंक में चले जाते। वो तो जाना ही होगा। तो ये दूसरा आइटम है। तुम्हारे भाई को किडनैप किया है। अपना लाडला भाई वापस चाहिए तो 4 किलो चमचमाते खरे सोने के बिस्किट ले आना। मैंने कुत्ते के पिंजरे में डाला 4 है। किलो? बेल्जियम मेलोना है। तुम्हारे भाई को चीर फाड़ ना दे, उसके लिए गोल्ड ले आना। जॉनी, विक्टर, ओह, ये कौन है? विक्टर, बेटा विक्टर, ढूंढो उसे। विक्टर, विक्टर तो नीचे बैठा था। आई थिंक ये स्टोरी थोड़ी फ्लैशबैक में जा रही है। हाँ, पीछे का बता रहे कि मार्को क्या क्या कर सकता है। हाँ, वो बहुत गाड़ी पूरी खून से भरी हुई है। उसने विक्टर को किडनैप किया है। उसने विक्टर नाम नहीं लिया, बस कहा भाई को किडनैप किया है। आकर शैतान को उठा ले गया, वो खुद उससे निपट लेगा। ओह गॉड, ओह, Oh my God! He's a wrong person. क्या ये मार्को है? एंट्री तो मार्को की हो रही है। हाँ। My God! वो पूरी बाप वैन रे। में ब्लड लगा हुआ है। बाप रे। हाँ, उसे कहा भी था ना मैंने, जंगली कुत्ते के साथ उसे वैन में छोड़ दिया है। I'm a dog lover. I have a husky. His name is Rocky. तुम लोग गलत आदमी ले आए। वो इसको उठा के लाए थे। हाँ। हाँ। ओह नो। अरे प्रॉब्लम क्या है?
मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। भाई 4 आंखें हैं इसकी। मार्को ओके। मर गया था वो। यस, स्टाइल देखें। मार्को कितना ज्यादा इंटेंस कैरेक्टर है और वही विक्टर कितना इनोसेंट था। हाँ, You are dealing with the wrong person. पर्सन। ओह वाओ, कैसे उसने सिगरेट पकड़ी। नाइस। सो ये 3 भाई हैं, मार्को, विक्टर और जो कॉल पे बात कर रहे थे, हाँ, वो आई थिंक जॉर्ज नाम है शायद। जॉर्ज नाम है। हाँ। हाँ। ओह वाओ। कोई चाहे कुछ भी कहे, सही टाइम पर जायदाद का बंटवारा होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो भाई साहब? बंटवारे की इतनी जल्दी क्या है? मुझे जल्दी नहीं है, भले उसे दिखाई ना देता हो, लेकिन उसे है। और फिर एनसी, उसने ऐसा कहा? हाँ भैया, मैंने ही बात छेड़ी थी। जायदाद के 3 हिस्से होंगे। 3 नहीं, 4। 4 क्यों? वो कमीना जो अपने बाप का नाम नहीं जानता, उसे भी। जरा मर्यादा में रहकर बात कीजिए। भैया, उस मार्को से इतना प्यार क्यों है आपको? हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं है। खून के रिश्तों से ज्यादा आपको उस बाहर के आदमी से लगाव है। हमारे पापा ने ही कहा था कि चाहे जो भी हो, मार्को को हिस्सा जरूर मिलेगा। याद है ना, एक दिन हमारे पापा उसे कहीं से उठाकर लाए थे और उसे नाम भी उन्होंने ही दिया था, मार्को। अच्छा। मामूली नाम नहीं, Adopted हमारे child है। दादाजी का नाम, द ग्रेट मार्को। मुझे या विक्टर को इस नाम के काबिल नहीं समझा। वही उनका चहीता बेटा है। और हाँ, क्या अब वो मार्को तुम्हारा भाई नहीं रहा? कब टूटा ये रिश्ता? अपने पापा से ज्यादा कामयाबी मैंने हासिल की है, तो किसे कब और क्या देना है मैं तय करूंगा, समझी? ये मायने नहीं रखता उसे कहां से लाए, चाहे वो जिसका भी खून हो। नाजायज नाजायज ही रहेगा। कोई भी फैमिली किसी नाजायज को जायदाद में हिस्सा नहीं देगी। अगर देखा जाए तो बात में दम तो है। जो लायक हो संपत्ति उसे ही मिलनी चाहिए। भैया ने मुझे बताया कि मामा कोटैम स्टेट और कोरेटो की जमीन की देखभाल कर रहे हैं। क्यों ना वहां से हो रही कमाई की बात कर ले? बताइए, उन सबके मालिक तो हम ही हैं। सब कानून के तहत हो रहा है। वैसे भी गैरों के भरोसे जायदाद नहीं छोड़ सकते। इसमें हैरानी नहीं कि भगवान ने तुम्हें अंधा रखा। लेकिन उनके जैसे मत बनो। ईश्वर किसी को आंखें नहीं देता और किसी को समझ। विक्टर, ओह तुम चुप गॉड। रहो। सॉरी भाभी, जवाब उसने सही बोलना दिया। जरूरी था। मार्को हमारा कौन है वो हमें किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, भाई मतलब इन साहब, सबका प्यार है मार्को सुन से। लिया ना, विक्टर भी समझदार हो गया है और इसीलिए किसी बाहर वाले की राय नहीं चाहिए। गुड डिसीजन। ओके, तो घर में ही है वो। मार्को, कल अगर मुझे आंखें मिली तो पहले मैं किसको देखना चाहूंगा पता है? तुझे। बताऊं क्या? रहने दे। तूने किसी और का नाम लिया तो बुरा लगेगा। सो स्वीट। हे, कितनी बार तुम्हें समझाया ये सिगरेट पीना छोड़ दो। फेंको इसे, कहा ना फेंको। हाँ, इसे भी बिगाड़ दोगे। सिगरेट की स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। देखो, God. आइंदा सिगरेट उसे पीते फंसा देखा देता है। तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। स्मेल बर्दाश्त नहीं करते, हाँ? इसका मतलब विक्टर और मार्को में बहुत ज्यादा प्यार है। हाँ, और जब वाकई में इसे पता चलेगा विक्टर के साथ क्या कुछ किया, और तबाहियां तबाहियां मचा देगा। क्या मैंने विक्टर से कभी प्यार किया? उतना प्यार जितना वो मुझसे करता था। हे परमेश्वर, उसकी इतनी परीक्षाएं ली पर वो बिना किसी शिकायत उन्हें कबूल करता।
उसके हर पाप के लिए उसे क्षमा कर देना और उसकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब देना। वो जिन्होंने मेमने को काटकर उसके गोश्त का भक्षण किया, उसका भी एक गडेरिया ये लोग था। भी यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, कल ही हम उसका जवाब देंगे। बट ये इनके साथ कैसे कनेक्टेड है? हाँ, इनका क्या रिलेशन है? वसीम और विक्टर अच्छे दोस्त थे, मे बी शायद इनकी फैमिलीज भी आपस में फ्रेंड्स हैं। बट यहाँ टोनी आया हुआ है, टोनी का क्या रिलेशन है इससे? मार्को कितना यंग था यार अभी विक्टर। सच में। ओफो। जिन्होंने भी मेरे विक्टर को मारा उन सबको मिटा दूंगा, उन्हीं के खून से उन्हें नहलाऊंगा, जल्दी आग में लपेट कर। ओ, बनता भी है। क्या ये जानता है कि टोनी एंड साथियों हाँ, ने ये सब उनकी कुछ तरफ किया है? देख रहा है तो कुछ तो इसको शक है। मार्को, हाँ, चर्च में खड़े होकर तुम बदले की बात कैसे कर सकते हो? अहंकार इसकी रगों में भरा है। लेकिन जॉर्ज भैया इतने बुरे भी नहीं हैं। सब आपस में लड़कर मर जाएंगे, यही तो चाहता है। हाँ, ये बात तो सही है। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। हमारे घर में सब डॉक्टर और इंजीनियर ही हैं, और यहाँ बिजनेस के नाम पर सब एक दूसरे को मारने की फिराक में हैं, गुंडों की तरह। एक भाई डॉन है, छोटा वाला साइको है। मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं। सिर्फ 3 बच्चों को जन्म दिया, विक्टर, एनसी और मुझे। कभी भूलना मत तुम असल में कौन हो। विक्टर के लिए जितना दुख मुझे है तुम्हें नहीं हो सकता। आखिर बदला लेने वाले तुम होते कौन हो? उसके भाई हो, खून का रिश्ता है उससे। हाँ, विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। आप चाहे मुझे कुछ भी कहो, अपने से दूर रखो। जहां तक मुझे याद है, आप मेरे बड़े भाई हैं, विक्टर मेरा छोटा भाई और एनसी मेरी बहन। अगर आपको कभी कुछ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भैया, ऊपर वाला उसे कभी आंखें देता तो सबसे पहले किसे देखेगा सोचकर। फिक्र देना आपको कि आप और मैं उसे हद से ज्यादा नहीं चाहते थे। तो खुद को खत्म क्यों नहीं कर देते? बेटा मार्को, मेरी गलतियों को मत दोहराओ। नफरत के रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है। इस परिवार को तुम्हारी जरूरत है। उसके लिए जो करना है करेंगे, मैं करूंगा। ओके, सो इनका भी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं क्रिमिनल ही है। हाँ, डॉन ही है वो भी। जॉर्ज भी उनसे प्यार करता है, बट वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है इसके साथ। क्या भला पी रहा है यार? तो रात दिन टेंशन में क्यों रहता है? कौन मैं? नुमान। देख भाई, अब तो मुझ जैसे अंधे को ही ले ले। मैं तो खुश हूं ना। मेरी भी इच्छा है कि मैं गाड़ी चलाऊं। क्या ये पॉसिबल होगा? स्टिल आई एम हैप्पी। तुझे ये कार चलानी? मार्को, चलवाएगा? crazy। सीरियसली? मतलब वो उसको सब कुछ करवाना चाहता था जो वो डिजर्व करे। विक्टर मेरा खून है। हाँ, है वो मेरा भाई। ओह माय गॉड, जो नेक्स्ट स्टेप होगा मार्को का वो देखने वाला होगा। और जो जो उसने बोला है कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे से बदला लूंगा, वैसा ही होगा। उन्हीं के खून से उनको उन्हीं को नहलाऊंगा। नहलाएगा। हाँ, हाँ,
अच्छा, विक्टर परफ्यूम्स बनाता था, तभी वो सबकी परफ्यूम्स बहुत ध्यान से स्मेल करता था। मार्को, आर यू ओके? हाँ ओके मैं, तुम जाओ। स्टॉप स्मोकिंग सो मच। मार्को, तुमसे शादी करने के लिए एक लड़की वेट कर रही है। बदला क्या? लेने के नाम पर उसे तुम बर्बाद मत करना। अनवर, एक आखिरी बार देखने के लिए अगर उसका चेहरा भी बख्श देते तो ये बात मान लेता। अभी विक्टर मामा गॉड के पास हेवन में होंगे, क्या वहाँ भी ब्लाइंड होंगे? विक्टर मामा हेवन में है कि नहीं मालूम, बट वन थिंग आई एम श्योर ऑफ, जिसने भी इनके साथ ये किया, he is gonna see the darkest side of hell and the real devil. मार्को, वो विक्टर was my dearest. यार मार्को का जो इंट्रोडक्शन था, इतना धांसू, जैसी वो आया, वो जो वैन के अंदर खून से लिपटा हुआ वो जो सीन था ना, मतलब मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो वो देख के थोड़ी सी उल्टी भी आ रही थी हमें, मतलब इतना ज्यादा ऐसा लग रहा था कि इतना खून, और जैसे वो एकदम चीड़ फाड़ कर रहा था, वो देख के बहुत ज्यादा ऐसे दिल दहल गया हमारा। पर हाँ, उसके बाद जो मार्को की दूसरी साइड दिखाई उन्होंने, जैसे वो विक्टर को इतना ज्यादा प्यार करता है, इतना इमोशनल है अपनी पूरी फैमिली के लिए, जो कि फैमिली भी अपनी नहीं है, अडॉप्टेड है वो मार्को वहां पे। बट हाँ, वो सब देख के बहुत ज्यादा लगा, पता नहीं ये जो मार्को है ये कैसे बदला लेगा विक्टर का, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर आज का सीन धमाकेदार था। मार्को की जो इंट्रो सीन हमने आज देखा ना, वो उसे देखकर ना हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो आगे बदला कैसे लेने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फैमिली ओरिएंटेड पर्सन भी है, लविंग भी है, केयरिंग भी है, लेकिन वही जब एक्शन की बात आती है तो वो बहुत इंटेंस है। तो कहीं ना कहीं उसका एक डार्क साइड भी है और एक सॉफ्ट साइड भी है। तो हमें उसके एक्चुअली में ये दोनों साइड बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि जब वो एक्शन में होता है तो एक अलग तरीके का ही आपको एक्शन एक्सपीरियंस आप करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट सीन होने वाले हैं वो बहुत धमाकेदार होंगे। तो हमें तो बेसब्री से इंतजार है और आगे आने वाले सीन्स का। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।